अंजू याद है ना आपको, जो भारत से पाकिस्तान चली गई? वही अंजू अब एक बार फिर भारत लौट करके आई है 6 महीने के बाद। किन हालात में लौट करके आई? ये अंजू है या फिर फातिमा? ये बहुत बड़ा सवाल है। भारत ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान में अंजू किस हालात में रही। अपूर्वा से शुरू कर लेता हूँ मैं। अपूर्वा, जो भारत आई ये अंजू है या फातिमा? तो यही तो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है। वो पाकिस्तान में थी तो फातिमा बन गई, अब इंडिया आ गई तो अंजू। अब हम उनको किस नाम से बोले? और सबसे पहली बात, उनको आने ही क्यों दिया गया? वो तो हमारे देश के लिए थ्रेट है एक तरह से। उनको तो एंट्री ही नहीं मिलनी चाहिए थी। उतने महीनों तक वो वहाँ रही, फिर क्यों इंडिया की याद आ गई? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल उठा रही हैं अपूर्वा। मेरे ख्याल से मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह और बेहतर बता पाएंगे। राकेश, एक बात ये बताएं, वैध कागज़ों के साथ में अंजू पाकिस्तान गई, उसके बाद फिर वापस भारत आई, आईबी ने जांच की है। किन किन सिक्योरिटी चेक से आपको गुजरना होता है? किस तरह के स्कैनर से, सवालों के स्कैनर से, आपको इन्वेस्टिगेशन के स्कैनर से गुजरना होता है जिन हालातों में अंजू पाकिस्तान गई और वापस भारत आई? और क्या वाकई में जैसा अभी अपूर्वा कह रही है कि अंजू आज की तारीख में देश की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है? देखिए, कमोवेश जो महिलाएं हैं, राय इसी से मिलती जुलती है। सीधे तौर पर सवाल लोग खड़े कर रहे हैं क्योंकि ऐसा है ना राशिद जी कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से वो पाकिस्तान में दाखिल हुई थी, पाकिस्तान पहुंची थी, आपने देखा कि पाकिस्तानी एजेंसियां, चाहे वहाँ के जो रेंजर्स थे, पाक रेंजर्स की बात किया जाए, आईएसआई जैसे जो अधिकारी थे वो उसके संपर्क में आए थे। तो जिस तरह से इसने हाल के दिनों में वहाँ रही है, तो और कल का बयान आप देखिए कि जब वो पाकिस्तान छोड़ रही थी तब उसका बयान किस तरह से था पुलिस अधिकारियों के लिए, सेना के लिए। तो इससे मामला थोड़ा उलझ जाता है। यानी आपको कुछ टिकलिश, कुछ डाइसी, कुछ शक की नज़र से आप देख रहे हैं कि नसरुल्लाह के पास पहले तो घर से झूठ बोल करके गई, पति ने ये कहा कि धोखेबाजी करके गई है, फिर नसरुल्लाह के पास में गई, फिर उसके बाद इनके रिसेप्शन के वीडियो सामने आए। अब नसरुल्लाह का ये कहना है कि अपने बच्चों से मिलने के लिए गई। यानी बहुत कुछ ऐसा है जो संदेह के घेरे में है। देखिए, साफ तौर पर राशि जी संदेह के घेरे में है और एजेंसियां, इसीलिए आपने देखा कि पूछताछ हुई है और इस पर नज़र रखी जा रही है। लेकिन अभी जिस तरह से उसके पिता ने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो अंजू की राह है वो यहाँ पर मुश्किल होगी। अब ये देखना होगा कि आखिरकार ये आगे का रास्ता उसके पास क्या बचता है। आगे का रास्ता अंजू के लिए क्या बचता है, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अब दिल्ली के बाद अंजू, उधर चल सकते हैं हम, दिल्ली के बाद अब अंजू का रुख जो होगा वो ग्वालियर का होगा, एमपी के ग्वालियर में, चूँकि बाकी परिवार रहता है। और ग्वालियर में पिता एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आकांक्षा, एक मिनट इधर आना, क्योंकि अंजू वाली स्टोरी आप भी फॉलो कर रही हैं। अब अंजू ग्वालियर जाएगी, क्या परिवार वाले अंजू को एक्सेप्ट करेंगे? मुझे नहीं लगता है राशिद सर, क्योंकि इंडिया न्यूज़ पे आपने ही अंजू के पिता का इंटरव्यू लिया था जब ये स्टोरी पहले हमने ली थी, और उस समय उन्होंने क्लियरली कहा था कि इस तरीके के बच्चे को मैं स्वीकार नहीं करता, उसे मैं अपनी बेटी नहीं मानता, उसने देश के साथ गद्दारी की है। तो जहाँ तक हमें लगता है, और इंडिया न्यूज़ ने इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात की थी उस समय, तो जैसा अभी तक हमारे पास डेटा है उससे तो यही लगता है कि उसका परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा आकांक्षा, तुमने वापस आने के बाद अंजू का वीडियो भी देखा है। बहुत बार कहते हैं ना कि चेहरा जो आप छिपाना चाहते हैं वो भी आपकी आंखें बहुत बार बता देती हैं। वाघा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद अमृतसर एयरपोर्ट तक पहुंचने तक जो वीडियो आपको नज़र आया, उसमें आपको क्या लगा? क्या अंजू परेशान है, खुश है? अंजू के कहीं ना कहीं, चाहे शब्दों से खेल जाए, अपनी बात मुंह से कुछ भी कहे, लेकिन उनके चेहरे से साफ नज़र आ रहा है कि वो एक तरीके से फंस चुकी है। ना वो भारत की रही है ना पाकिस्तान की। इंडिया में उनके आने की शायद कोई ना कोई वजह है, किसी कारण से आए हैं, कोई ना कोई वजह है। अमन अमन अमन, एक मिनट आना इधर। क्या अंजू का वापस भारत आना किसी पाकिस्तानी षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं? नहीं, जैसा कि मैंने अभी खबरों में देखा है कि अंजू का ये कहना है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए थे मैं उस पर सफाई देने के लिए आ रही हूँ यहाँ पे भारत, और दूसरी चीज़ें अपने बच्चों के लिए आ रही हूँ। वो अगर उनको मैं दबाव नहीं बनाऊँगी, अगर वो बच्चे अगर जाना चाहते हैं अपनी स्वेच्छा से तो वो मेरे साथ भी रह सकते हैं, अगर इंडिया में रहना चाहें तो। और रही बात उनकी फैमिली को का मैटर है, वो
कि वो रखते हैं या नहीं रखते हैं अंजू को, मेरे हिसाब से कोई ऐसी फैमिली नहीं होगी जो देश के शर्मसार कर को चला जाए और उसके बाद उसके अपसेट करके घर में रख ले उसको। एथिक्स और मॉरल्स की बात, दानिश एक मिनट मेरे पास आना। एथिक्स और मॉरल्स की बात एक तरफ होती है और कानून की बात दूसरी तरफ होती है। दानिश, क्या लगता है अगर अंजू ये सोचें कि अपने 3 बच्चों को लेकर के पाकिस्तान चली जाएंगी तो भारत का कानून क्या कहता है, अंजू की मोहब्बत को किस नज़र और किस नज़रिए से देखा जाना चाहिए? अंजू जब गई थी तो उस वक्त सीमा हैदर उधर से आई थी तो काफ़ी शोरगुल हुआ था, लेकिन अब अंजू जो जिस तरीके से नज़रें झुकाएं, मायूसी से दिख रही है, लेकिन उसके बयान में अब तजाद दिख रहा है। पहले वो कह रही थी कि मैं पाकिस्तान में खुश हूँ, उसके बाद पाकिस्तान से भारत आती है। यानी कहना चाहते हो कि अंजू कंफ्यूज है इस वक्त पूरी तरीके से। जब कल वो आई तो मतलब उसकी नज़रें झुकी हुई थी, लोगों से आंखें मिलाने की उसकी जैसे लगता है हिम्मत नहीं थी, और उसके बाद उसके बयान में कई कंट्रोवर्शियल बातें दिख रही है। पहले कहती है मैं पाकिस्तान में बहुत खुश हूँ, उसके बाद कहती है कि नहीं मैं इसलिए इंडिया आई हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों को अरे मोहब्बत में आई हूँ, और अगर बच्चे यहाँ हमारे पति ने अरविंद ने जो तमाम आरोप लगाए थे, इल्ज़ामात जो लगाए थे, मैं उसका पुलिस में अपना बयान दर्ज कराऊंगी। अगर मेरे बच्चे यहाँ खुश हैं तो यहीं रहें, अगर मेरे साथ चलना चाहते तो वहाँ चलें। तो उसके बयान में कई तरह के तजाद दिख रहे हैं मुझे। अच्छा। और नसरुल्ला किस किस्म का शख्स नज़र आता है जिसके साथ रिसेप्शन वाला वीडियो भी सामने आया था, बल्कि आपने ही दिखाया था, और अब नसरुल्ला का ये कहना है कि अंजू अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं, इस वजह से पहुंची हैं। भारत आने से पहले अंजू ने पाकिस्तान में एक बयान दिया, तब अंजू की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, भारत आने के बाद बॉडी लैंग्वेज जो बदली, इसके पीछे का राज क्या है, और नसरुल्ला में उसकी शख्सियत में कितने सस्पेंस हैं? जब वहाँ की तस्वीर देखते हैं तो अंजू तो काफ़ी खुश लगती है, लेकिन तस्वीर वही इंसान शेयर करता है जिसमें वो खुश रहता है। अक्सर व्यवस्था ये देखा जाता है कि जिसमें अच्छा लगता हो, खूबसूरत दिखता हो, वो तस्वीरें ज़्यादातर वही सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे शेयर करता है। लेकिन अंदर की बात ये नसरुल्ला और अंजू ही जान सकते हैं। अंजू अभी यहाँ पर कई सवालों के साथ उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये माँ परिवार ने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। अरविंद कह रहा है कि उनका नाम ही मेरे सामने मत लो। तो ऐसे में आप सवाल है कि अंजू जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? इंडिया में अगर रहना है तो कहाँ रहेंगी? ग्वालियर में रहेंगी या अलवर में जाके रहेंगी? पति उनसे बहुत नाराज़, वो उनको रखने को तैयार नहीं, और परिवार वाले उनके लगातार उनके खिलाफ कि परिवार वालों ने इंडिया न्यूज़ पे ही पहले कह दिया था उनके पिता ने कि मैं अब मेरी बेटी वो है ही नहीं है, इस तरह के उन्होंने बयान दिए थे। तो ऐसे में अंजू बहुत ही कश्मकश में है कि अब जाएगी तो कहाँ जाएगी। अंजू कहाँ जाएंगी, इस बात को लेकर के भी आगे हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। और एमपी के ग्वालियर में चूँकि अंजू के माँ बाप रहते हैं, ग्वालियर का रुख अंजू करेंगी तो क्या वहाँ पर उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा? क्या अंजू भारत में आने के बाद अंजू ही हैं या फातिमा हैं? नसरुल्ला को छोड़ करके आई हैं या वापस से पाकिस्तान जाएंगी? जितने भी राज हैं, जितने भी सस्पेंस हैं, हम एक एक करके आपके सामने खोलते रहेंगे। इसी चैनल पर हमारे साथ में आप बने रहा करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबा करके रखें। नमस्ते।